नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारतवर्ष की संस्कृति, सभ्यता, विरासत, अपने उच्च कोटि के आदर्श और अपने संस्कारों की, अपने पौराणिक ग्रंथों की, अपने वेदों की और अपने महापुरुषों की। साथियों, जीवन के अंदर कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, ऐसी महिला के संपर्क में आ जाते हैं, ऐसे पुरुष के संपर्क में आ जाते हैं जिसके बारे में समाज की धारणा कुछ गलत होती है। लोग उसके चरित्र पर भी उंगली उठाते हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि समाज के अंदर प्रचलन में जो भी कुप्रथाएं हैं वो मात्र एक व्यक्ति के द्वारा संचालित नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य है कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, जब दोनों हाथों से ताली बजाई जाती है। ये आपको भी ध्यान है, विदित है। एक बार एक बुजुर्ग की बातों से प्रभावित होकर एक सुंदर और सुशील सर्वगुण संपन्न देखने में लगने वाली एक महिला ने उन्हें अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया, उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया। बुजुर्ग इस बात से अनभिज्ञ थे कि आगे क्या होने वाला है और वो उस महिला का निमंत्रण पाकर उसके घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। साथियों, रास्ते में जब लोगों ने उस औरत के साथ बुजुर्ग को देखा तो एक आदमी उनके पास गया और पूछा कि आप इस औरत के साथ कैसे मान्यवर। बुजुर्ग ने बताया कि वह इस औरत के निमंत्रण पर, उसके आमंत्रण पर भोजन करने के लिए जा रहे हैं। यह जानने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि आप इस औरत के साथ मत जाइए, इससे आपकी अत्यंत बदनामी होगी, क्योंकि यह औरत चरित्रहीन है। उस व्यक्ति ने जब ये बात बुजुर्ग को कही तो बुजुर्ग महोदय के विचार पर, उनके चलने पर और उनके निश्चय पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कुछ ही देर में यह बात जंगल की तरह गांव में फैल गई। आनन फानन में गांव का मुखिया, पंच, पटेल, प्रधान, जो सरपंच थे वो आ गए। उन्होंने उन बुजुर्ग महाशय से कहा कि इस औरत के साथ मत जाइए, ये हमारा आपसे निवेदन है। विवाद बढ़ता देखकर बुजुर्गों ने लोगों को शांत रहने के लिए कहा। फिर मुस्कुराते हुए मुखिया का एक हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और बोले कि क्या अब तुम ताली बजा सकते हो? देखिए कितनी बड़ी बात कही बुजुर्ग महाशय ने। उन बुजुर्ग ने कहा कि बताइए मुखिया जी, क्या आप एक हाथ से ताली बजा सकते हैं? मुखिया बोला कि अरे ये भी कोई बात हुई, एक हाथ से भला ताली कैसे बज सकती है? उन महाशय ने मुस्कुराते हुए कहा कि जैसे एक हाथ से ताली नहीं बज सकती तो अकेली औरत कैसे चरित्रहीन हो सकती है, कैसे उल्टा हो सकती है, कैसे वो गणिका हो सकती है। जब तक कि एक पुरुष उसे चरित्रहीन बनाने पर बाध्य न कर दे, क्या औरत चरित्रहीन हो सकती है? नहीं। तो साथियों, इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा गांव के ऊपर, उस मुखिया के ऊपर, क्योंकि महाशय ने कहा कि चरित्रहीन पुरुष ही एक औरत को चरित्रहीन बनाने के लिए जिम्मेदार है। इस समाज के अंदर जब हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं, किसी महिला की तरफ उंगली उठाते हैं, साथियों, सदैव ही कि एक महिला को, एक स्त्री को चरित्रहीन करार दे दिया जाता है, लेकिन किसी पुरुष के ऊपर ऐसी उंगली नहीं उठाई जाती। महाशय की ये बात सुनकर सभी शांत हो गए और अपने अपने घर की तरफ लौट गए। ये कैसी विडंबना है इस कथित पुरुष प्रधान समाज की। साथियों, सोचने की योग्य बात है कि इस अभिमान में ये पुरुष हैं अपनी झूठी शान और शौकत के लिए, अपने रुतबे के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए केवल उपभोग की वस्तु समझते हैं स्त्री को, उसे चरित्रहीन करार दे देते हैं। जब तक उसे भोगते हैं वो बहुत अच्छी होती है। जब ये सफ़ेद पोश व्यक्ति जब रात को मदहोश होकर मदिरा का सेवन कर जब गणिकाओं के पास जाते हैं तो क्या इनकी इज्जत बढ़ती है? क्या ये चरित्रहीन नहीं है? हो सकता है एक महिला, एक स्त्री किसी कारणवश, किसी मजबूरी में देह व्यापार का धंधा करती हो, तो क्या पुरुष चरित्रहीन नहीं है? हम भूल जाते हैं, हम ये ध्यान नहीं रखते कि जिस औरत को हम चरित्रहीन कहते हैं उसको चरित्रहीन बनाने के लिए
जिम्मेदार पुरुष ही हैं और कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। तो साथियों, अपने समाज के अंदर इस धारणा को आपको बदलना होगा, मानसिकता बदलनी होगी, लोगों की सोच बदलनी होगी। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। जहाँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका अपना चैनल है सुदर्शन, इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती।